खबरों में 10 मई तक 10वीं का परिणाम घोषित हो सकता है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10वीं का पास फॉर्मूला सीबीएसई के तर्ज पर है और क्या कुछ उनका कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए यानी घोषित किए गए 12वीं के नतीजों की सर्वत्र चर्चा है। पूरे देश भर में चर्चा है कि किस तरह से अप्रत्याशित तरीके से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये नतीजे घोषित किए गए हैं। अब विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं के नतीजे यानी सेकेंडरी के नतीजे किस तरह से कितनी जल्दी घोषित किए जाएं, इसके मद्देनजर मास्टर प्लान तैयार किए हुए हैं। इंडिया न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर तमाम चीजें देख रहा है। सर, माजरा क्या है? तमाम जो अंकन केंद्र है पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में है, इसके अलावा उपमंडल स्तर पर भी बनाए गए हैं। क्या विजिट किस तरह से की जाए? देखिए, हमने हर अंकन केंद्र पर सबसे पहले तो एक बोर्ड का ऑब्जर्वर रखा है, जो कि किसी भी तरह की कोई अनियमितता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसको तुरंत हमारे जो कंट्रोल रूम है बोर्ड में स्थापित है, वहां पर वो कम्युनिकेट करेगा और तुरंत समस्या का समाधान दिया जाएगा। मैं स्वयं हर जिले में जा जाकर प्रैक्टिकल तरीके से टीचर्स से बात कर रहा हूँ, इवैल्यूएट एग्जामिनर से बात कर रहा हूँ, उनका मुआयना कर रहा हूँ, जो अंकन केंद्र है इंस्पेक्शन हो रहा है उनका, और जब रूबरू होकर बात करने से अगर कोई उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत उसी समय सॉल्व कर दिया जाता है। मैं समझूंगा कि इस तरह से जाने से मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन सभी एग्जामिनर से हो रहा है और मुझे वहाँ की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आइडियाज़ हो रहे हैं कि हमारा जो प्लान चल रहा है कि वो कितना कारगर तरीके से वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बोर्ड का उड़नदस्ता विद्यार्थियों की नकल को रोकने के लिए तो देखा जाता था, लेकिन अब अध्यापक क्या कर रहे हैं? वो तमाम चीजें मॉनिटरिंग करने के लिए जा रहे हैं या परीक्षा परिणाम में गति दी जाए, तेजी दी जाए उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन कार्य में? ये देखिए, कभी भी कोई सिस्टम जब लागू किया करता है वो गुणवत्ता सुधार लाने के लिए किया जाता है, न कि किसी की चौकीदारी करने के लिए। हमारा एक हमेशा मकसद रहता है बोर्ड का कि केंद्रों पर जाकर प्रॉब्लम्स को जानना और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना और गुणात्मक सुधार वहाँ पे सुझाव लेना। उनके सुझावों से जो भी हमारे पास फीडबैक आता है उससे हमारा जो प्रोसेस है, प्रोग्राम्स है, सिस्टम है, प्लानिंग है, उसमें हमें बहुत मदद मिलती है। रोहतक, हांसी, हिसार, तमाम उन केंद्रों के आपके द्वारा विजिट की गई है। किस तरह की दिक्कतें सामने आई है? कोई दिक्कत बताई है? कोई स्टाफ की दिक्कत, कोई कमी इस तरह की? क्या डेडलाइन अभी रखी गई है सर उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन की? कि सेंटर्स पर जाने पर पहले अगर कोई प्रॉब्लम्स थी वो तो इनिशियल स्टेजेस पर हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने कंट्रोल रूम के साथ तालमेल करके सॉल्व कर दिए हैं। मैंने रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक और बहुत सारे जैसे हिसार, हांसी के सेंटर्स विजिट किए हैं और वहाँ पर जाकर पाया कि सब टीचर बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से इस वक्त मूल्यांकन कार्य चल रहा है और हमने 8 मई की उनको डेडलाइन दे रखी है तो वहाँ पर उस डेडलाइन को वो बिल्कुल मीट कर पाएंगे। कुछ एक जगह हमें पता चला कि ड्यूटीज लगने की वजह से, खास तौर पर एज ए बीएलओ ड्यूटी लग गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे पास लेटर आया है, हमारे बोर्ड के भी जो लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी है 300 साढ़े 300 लोग वो भी गए हुए हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद जो हमने डेडलाइन तय की है 8 मई के मूल्यांकन कार्य पूरा करना है, उसको हम पूरा करेंगे। 28 तारीख तक 12वीं की जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उनका अंकन कार्य चला। 1 से 1.5 दिन में महज रिजल्ट तैयार किया गया। 30 तारीख तक रिजल्ट आया। 8 तारीख डेडलाइन रखी गई है। माना जाए कि 10 तारीख तक जो है परीक्षा परिणाम 10वीं के घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, शायद अगर पहले हमारे पास जो चैलेंजेस नहीं होते, जिस तरह से स्टाफ जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी आ गई है, उन्होंने कहा है कि आप जो जितने भी बीएलओज की ड्यूटी लगी है अंगन कार्य में जो टीचर्स लगे हुए हैं जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी है उनको आप कार्यभार मुक्त करिए और इसी तरह से कम 300 साढ़े 300 लोग बोर्ड से ड्यूटी लगी है। तो इन चैलेंजेस के बावजूद जो है इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि जो डेडलाइन हम 15 तारीख दे रखी है उससे पहले पहले कुछ भी हम सरप्राइज कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। रिजल्ट के जो मापदंड थे सर, 12वीं के अलग थे लेकिन 10वीं के मापदंड अलग है। जो इंटरनल असेसमेंट है उसको भी काउंट किया जाएगा। 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है। यूं मानिएगा कि अगर 18, 19, 20 नंबर बच्चे ने इंटरनल असेसमेंट में लिए हैं, महज और महज 12, 13 नंबर लेने होंगे
मुख्य परीक्षा में यानी थ्योरी की परीक्षा में, तो मान सकते हैं कि गुणवत्ता आएगी इससे, इसमें परीक्षा परिणाम में, पढ़ाई में? जी बिल्कुल, आप देखिए गुणवत्ता का लेना देना किससे है कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न और सिस्टम क्या है। इस बार हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, यानी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए हैं जो बच्चों को मात्र रटन पद्धति से वो याद कर ले और आंसर लिखे। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन वाले क्वेश्चन नहीं दिए। हाउ, व्हाई, इंटरप्रेट, इलुसिडेट, ड्रॉ कंक्लूजन, कंट्रास्ट, कंपेयर, इस तरह के क्वेश्चंस हमने दिए हैं जिससे उनकी क्षमताओं का मापन होता है। और साथ में ही हमने बेसिकली जो अगर स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो दिए हैं, केस स्टडीज के क्वेश्चंस दिए हैं जो अपने आप में एक नवाचार था, एक नया सिस्टम था। तो इससे जो क्वेश्चंस की गुणवत्ता है वो बढ़ी है। बेशक हमने सीबीएसई के तर्ज पर जो पास फार्मूला है वो डिजाइन किया है, और लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहा है, गुणवत्ता है, और उस गुणवत्ता की वजह से मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड भी अप गया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।